बहुत लोग हैं दुनिया में, एक इंसान जो आपका जानने वाला ना हो और वो इंसान आपके साथ सिर्फ 4 घंटे का सफ़र कर रहा हो, वो भी आपको मोहब्बत दे सकता है। एनर्जी के बहुत प्रकार होते हैं, मोहब्बत देने के बहुत प्रकार होते हैं। तो जिस किसी को मोहब्बत की ज़रूरत हो ना, या तो उम्मीद ना करें और या मोहब्बत उनसे पाएँ जिनके पास उतनी ही मोहब्बत है या भरपूर है जितने आपके पास। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाह रही हूँ जो हर इंसान के पास होता है और हर इंसान को उसकी चाहत होती है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर ने हर इंसान को दे रखी है। हर इंसान के पास भगवान ने एक ढंग से उसका भंडार दिया होता है। बस ये पता होना चाहिए कि उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और एक ही तरीका होता है। आई एम श्योर कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ मोहब्बत और प्यार के बारे में। ईश्वर ने हर इंसान को भेजते वक्त ये इमोशन बहुत दे रखा होता है। बस फ़र्क ये है कि ये डिपेंड करता है कि जिसको दिया है, जैसे कि हर एक के पास है, वो उसे कितना बांटता है या बांटती है, या उसकी कितनी कद्र करता है या करती है, या उसको खुद कितनी चाहत है उसकी। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ना मोहब्बत चाहिए और ना वो देना चाहते। बहुत दुख होता है इस बात का सुन के और देख के कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मोहब्बत नहीं चाहिए। मोहब्बत तो एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान का जीवन बदल देती है। और अगर आप जितना बांटो उतना ज़्यादा आपके अंदर जनरेट होती है। ये चीज़ तो कभी ना ख़त्म होने वाला इमोशन है। इंसान अपने आखिरी दिन तक बेशुमार मोहब्बत लेके दुनिया में आता है और जाता है। तो ऐसी क्या वजह है कि कुछ लोग मोहब्बत सोच के करते हैं, किसी किसी से करते हैं, और किसी और कोई चाहे अपने परिवार वाले ही क्यों ना हो, उनको भी जताते वक़्त या उन्हें दिखाते वक़्त वो उस चीज़ को वैसे एक्सप्रेस नहीं करते जैसे एक चीज़ को करना चाहिए, जो कि मोहब्बत कहते हैं हम उसे। मोहब्बत इज़हार करने की चीज़ है, दिखाने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। आप अंदर ही अंदर किसी के लिए मोहब्बत रखें और उस इंसान को पता भी ना हो कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, तो आपने तो एक बहुत बड़ी और बहुत वैल्यूएबल चीज़ अपने पास रखी। क्योंकि जितनी बाँटेंगे उतनी आपके पास वापस आएगी, और जितनी बाँटेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी। क्योंकि मोहब्बत हमारे दुनिया को, हमारे जीवन को बहुत बड़ा रोल प्ले करती है चलाने में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मोहब्बत चाहिए होती है, विशेष इतनी, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जनरेट भी उतनी होती है। और इमोशनली जैसे हर इंसान अलग-अलग होता है, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर लोग जिनके पास बहुत मोहब्बत होती है और वो बहुत बाँटना चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तो होता ही है ना मोहब्बत में भी। और वो जो एक्सचेंज होता है, हर इंसान की एनर्जी डिफरेंट होती है। हर इंसान का मोहब्बत करने का तरीका फ़र्क होता है। हर इंसान को आपको देखने का तरीका फ़र्क होता है। तो वो आपको देने का भी तरीका फ़र्क होगा। पर कोई कैसे भी दे आपको, अगर अगले इंसान आपसे उम्मीद रखी मोहब्बत की और आपने अपने प्रकार से दी, पर इस प्रकार से दी कि अगले तक वो पहुंची और अगले ने महसूस किया कि हाँ, मुझे
जिससे उम्मीद थी मुझे उससे मोहब्बत वापस मिलती है, बहुत अच्छी बात है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो मोहब्बत ले लेते हैं, खुश होते हैं, उनको कोई प्यार देता है, कदर करते भी हैं उस समय, पर उन्हें वापस देना नहीं आता। उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ एक बांटने की चीज़ है, ये खुद के पास रखने की चीज़ नहीं है। ये जितना बांटोगे उतना ज़्यादा आपको वापस आएगी, ड्यू टू एनर्जी एक्सचेंज। पर मेरी राय है उन लोगों को जो बहुत मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच की मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत का मतलब ही प्यार है, प्रेम है। आप उसको किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं, उसका मायना तो एक ही है कि वो एक ही इमोशन होता है, बस अलग अलग तरीका होता है उसको अपने रिश्तेदारों को या अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को, भाई बहन को, माता पिता को, सबको देते वक्त वो बस देने का जो उस समय इमोशन होता है वो डिफरेंट होता है कि आपने कैसे, किस प्रकार की मोहब्बत अपने पेरेंट्स को दी, जिसका एहसास अलग होता है, और आपने किस प्रकार की मोहब्बत बच्चों को दी, हस्बैंड को दी या वाइफ को दी, तो वो अलग होता है बिल्कुल। बट अगर मैं कहती हूँ दो बहनें, दोनों बहनों को एक ही घर में पालन पोषण किया गया, एक को मोहब्बत इजहार करनी आती है, दूसरे को नहीं आती। अब जिसे इजहार करनी आती है तो उसको चाहिए भी, तो वो अगर अपने बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, वो तो उसे भरपूर दे रही है, उसे वापस में कुछ नहीं मिलता। तो जिन लोगों को मोहब्बत की चाहत होती है ना, तो वो मायूस भी बहुत होते हैं, क्योंकि उनको फौरन एहसास हो जाता है कि मुझे वापस नहीं मिल रही। हमेशा याद रखिएगा, मोहब्बत खैरात में नहीं मिलती, और ना ही आप जबरदस्ती किसी भी इंसान से जबरदस्ती उसकी इच्छा के बगैर आप उससे मोहब्बत पालेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी देन है जिसमें कुछ लोग कंजूसी कर जाते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि देने में ये दुगनी उनके अंदर भी होगी। पर कुछ ऐसे भी होते हैं लोग, क्योंकि उन्हें इज़हार करना नहीं आता। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है, मुझे अगले से मोहब्बत है, वो समझ जाएगा मुझे है, पर नहीं। ये एक ऐसा इमोशन है जिसको हर अपने को, हर इंसान के साथ जो जैसा रिश्ता है उसको उसी प्रकार के रिश्ते के हिसाब से अपना हिस्से की या उसको जितनी मोहब्बत देना चाहते हैं आपको देनी चाहिए, और आपको वापस भी मिलना चाहिए, वो आपका हक है। वो आप, नो डाउट अगला सोच रहा होगा तुम मोहब्बत की भीख मांग रहे हो, बट एक्चुअल में मोहब्बत वापस पाना किसी अपने से, ये हमारा हक होता है। अब अगला ना दे, कितने रिश्तों में ऐसा होता है ना कि आपके बहुत हक मारे जाते हैं, बहुत सी इच्छाएं मारी जाती हैं, बहुत सी बातों में आप नकारात्मक सोच में पड़ जाते हैं कि मैं तो अगले को इतना मोहब्बत देता या देती हूँ, तो मुझे वापस क्यों नहीं मिलती। हमारा रिश्ता भी इतना नज़दीक है, पर इसमें तो लेन देन चलता है इस चीज़ का, क्योंकि यही तो एक ऐसी चीज़ है, सुख या दुख दो एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाला से आप अगर उम्मीद रखते हैं, दुख बेशक वो दे देगा आपके मांगे बगैर, पर सुख आपके मांगे बगैर अगर वो नहीं देता और आपको खुशी वो महसूस नहीं करवाता जो कि आपका हक है और आपको चाहिए, तो आप ना मांगे, मत मांगिए। आपकी भी ऊर्जा बेकार जा रही है,
क्योंकि वो लौट के आपके पास वापस आएगी। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है ना, हर चीज़ हिला देती है। कितने रिश्तों को उतार चढ़ाव मोहब्बत की वजह से ही होते हैं। तो अगर सामने वाला आपको नहीं देना चाहता तो आप उससे चाहत बंद कर दीजिए। मोहब्बत की भीख कभी ना मांगे। दुनिया में बहुत लोग हैं मोहब्बत देने वाले, और अगर आपने किसी को मोहब्बत दी तो फिर तो उम्मीद ना रखें कि वो आपको वापस दें। आपके अंदर तो बहुत है ना, आपने दे दी, अगला दे या ना दे आप उम्मीद ना रखें। यही तरीका है आपको मतलब संतुष्ट रहने का कि मेरा काम है बांटना, अगला लेना चाहे ठीक, नहीं तो मेरे पास वापस। और अगर अगला लेके मुझे वापस कुछ नहीं देता तो कोई बात है, नुकसान उसी का है जिसने आपको नहीं दिया। और आपके पास तो जितनी होगी वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जो लोग मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत 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 अच्छे इंसान होते हैं। जिनको इजहार करना आता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कितने लोग अलग अलग तरीके से मोहब्बत करते हैं, हर रिश्ते के हिसाब से। पर ये एक ऐसी भावना है जो बहुत ज़रूरी है वापस दिखानी और महसूस करनी और करवानी। पर अगर आपको कोई नहीं देता तो खैरात में मत लीजिएगा, क्योंकि अगला देगा ही नहीं। कुछ लोग इतने ज़्यादा छोटे दिल के होते हैं कि वो हर चीज़ नाप तोल के अगले को देते हैं, इज्जत, मोहब्बत, प्यार, हर चीज़। पर उनको आपसे उम्मीद बहुत होती है, पर वापस उनको देना नहीं आता। कोई बात नहीं, जो इंसान मोहब्बत करने वाला होता है उसको वैसे भी बहुत जगह से मिलती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ ही ऐसी है कि जैसा रिश्ता वैसी मोहब्बत आपको वापस मिलेगी। और नो डाउट अबाउट इट, जब हस्बैंड वाइफ का या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का मोहब्बत होती है वो तो अलग ही प्रकार की होती है, वो तो सबको नहीं बांटी जा सकती ना। वो तो उनके आपस के बीच का, वो मैंने पहले भी बोला कि हर रिश्ते की मोहब्बत अलग प्रकार की होती है। तो वो जो होती है वो बरकरार रहनी चाहिए। जैसे एक हस्बैंड वाइफ या वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो मोहब्बत है, वो लगातार एक दूसरे को वो एनर्जी देते रहे, जिससे कि वो रिश्ता बहुत स्मूथली भी चलता है। नो डाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं हस्बैंड वाइफ जब साथ रहते हैं, पर ये मोहब्बत ही है जो उन्हें बांध के रखती है, और यही उनका रिश्ता ठीक भी करती है। और इसके बगैर अगर इसका आपको डेफिशिएंसी हो रही है तो फिर आपको नहीं मिल रही तो आपको एहसास हो जाएगा। हम बहुत इंट्यूटिव होते हैं इस चीज़ में, इमोशंस के मामले में। जब किसी के चेहरे पे गुस्सा दिखता है या किसी के चेहरे पे मान लो आंसू बह रहे हैं तो हमें दिखता है ना, वैसे ही मोहब्बत भी एहसास होती है। ये तो एक वाइब्रेशन है, ऐसी ज़बरदस्त ऊर्जा है, आप तक पहुंचती है। अब अगला दे रहा है या नहीं दे रहा, आप कैसे हैं ये डिपेंड करता है। पर कभी किसी से भीख में मत लीजिएगा मोहब्बत। पहली बात, कोई देगा नहीं। और अगर अगले ने ये सोचा कि चलो अगला मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो थोड़ा बहुत मैं उसको दिखा देता हूँ या दिखा देती हूँ कि मैं भी करती हूँ। आपको अगर आपका गट फीलिंग या आपके इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग है या आपको वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होती हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा वो इंसान आपको देना नहीं चाहता। मत लीजिए। बहुत लोग हैं दुनिया में, एक इंसान जो आपका जानने वाला ना हो और वो इंसान आपके साथ सिर्फ 4 घंटे का सफ़र कर रहा हो, वो भी आपको मोहब्बत दे सकता है। आपकी अच्छाई की वजह से, आपकी नेकी की वजह से, या आप क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा इतनी है कि वो आप सबको बांटते हैं, सबके पास पहुंचती है। तो जब अगले तक पहुंचती है तो वो अगला को एहसास होगा कि आप इस प्रकार के इंसान हैं, तो वो अपने तरीके से देगा आपको। बट मैंने जैसे कहा, एनर्जी के बहुत प्रकार होते हैं, मोहब्बत देने के बहुत प्रकार होते हैं। तो
जिस किसी को मोहब्बत की ज़रूरत हो ना, या तो उम्मीद ना करें, और या मोहब्बत उनसे पाएं जिनके पास उतनी ही मोहब्बत है या भरपूर है जितने आपके पास। इस चीज़ की कभी कमी नहीं होती है, और खुश भी रहेंगे अगर आप उम्मीद में रखें। थैंक यू।